Hello students, today we will discuss history, the topic Mughal Empire. Topic Mughal Empire, chapter 4. It is a class 7 topic. Here students, Mughal Empire, it means Mughal dynasty. Mughal dynasty, it is the first foundation by the Babur in Mughal in India. It means we can say Babur was the founder of the Mughal dynasty in India. Babur, yani here is the Babur. Babur, yani all the Mughals were Turkish, यानी तुर्किश साइड के रहने वाले थे, तुर्क थे ये. और द बाबर यानी ही वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया. बाबर फुल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी फुल नेम ऑफ बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, यानी कि उसको तैमूर का हम जो तैमूर था उसका वंशज कहते हैं. बाबर वाज द यानी डायनेस्टी ऑफ द मुगल. अकबर वाज द ग्रेटेस्ट रूलर, बट हियर इज द बाबर, यानी ही इन्वाइडेड इंडिया 5 टाइम्स. बाबर इन्वाइडेड इंडिया 5 टाइम्स स्टूडेंट्स, and he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. यानी 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के बैटल में हराकर इंडिया में मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट किया था, यानी उसको फाउंड किया था और उसका फाउंडर बना था ये इब्राहिम लोदी को डिफीट करके. सेकंड नेक्स्ट, दिस वाज द बिगन ऑफ द मुगल रूल, यानी बिगिनिंग, यानी यहीं से क्या हुआ कि मुगल डायनेस्टी का यानी वो जो मुगल रूल था वो इंडिया में स्टार्ट हो गया था. ही डिफीटेड द आफ्टर दैट, यानी 1526 आफ्टर द पानीपत बैटल, आफ्टर दैट 1527 he defeated the greatest king ruler of the चित्तौड़ रूलर, यानी राणा सामा is the greatest king of the Indian ruler of the India, defeated by the Babur in battle of Khanwa 1526. Babur had to fight the battle of Ghagra against the Afghans in 1528, and also Khanwa, the battle of Chanderi against the Rajputs in 1529. And Babur did not live along the consolidate his empire, यानी वो अपने एम्पायर से कंसोलिडेट नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था, वो अपने एम्पायर को और बढ़ाना चाह रहा था. तो इसलिए उसने क्या किया कि अपने एम्पायर को बढ़ाता चला गया. बट आफ्टर दैट ही डेड 1526 वो 1530 में उसकी डेथ हो गई, और हिज रूल यानी 1526 टू 1530 उसने यानी 26 से लेकर 30 तक उसने क्या किया था, रूल किया था. नेक्स्ट सेकंड रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी हुमायूं, यानी हुमायूं वाज द सक्सेसर ऑफ बाबर, यानी हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर, यानी हुमायूं his brother also there are Humayun's brother Kamran, Aksari, Hindal, it's a brother of the Babur. He faced the Humayun faced the problem his brothers, and he also fight the different battles in this time, and he was not courageous as his father. यानी बाबर की अपेक्षा हुमायूं करेजियस नहीं था. जैसे बाबर एक करेजियस पर्सन था, बहादुर पर्सन था, हुमायूं जो था वो एक करेजियस पर्सन नहीं था. एंड ऑल्सो ही फेस्ड रिबेलियन, यानी became the emperor, he also fought many battles, and he had to face rebellion in मालवा एंड गुजरात. यानी रिबेलियन मींस होता है स्टूडेंट्स विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं, यानी किसी के अगेंस्ट विद्रोह करना है. इंडियन जो लोगों ने मालवा के और गुजरात के लोगों ने हुमायूं के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था. और बट ऑल्सो हुमायूं फेस द मैनी प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी came from Sher Shah Suri. Students, you know the name of Sher Shah Suri
His real name was Farid. His real name was Farid. Is a अफगान रूलर ऑफ बिहार, यानी अफगान का रहने वाला था और बिहार में ये रूल करता था। स्टूडेंट इसका नाम जो इसका नाम एक शेर खान नाम दिया था। इसका जो शेर था सूरी था, बिहार का जो राजा था, इसके यहाँ पर इसके फादर जॉब करते थे और एक बार शेरशाह सूरी ने शेर मारा था, तो इसीलिए वहाँ के राजा ने इसे जो शेर की उपाधि दे दी थी, तभी से इसको हम शेरशाह सूरी कहते थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1539 एंड 1540 यानी कन्नौज और चौसा के बैटल में हराया था और अपना जो खुद रूल अपना इस्टेब्लिश किया था। यानी बिटवीन 15 इयर्स अप्रॉक्स 15 इयर्स तक शेरशाह सूरी ने इंडिया पर शासन किया था हुमायूं को हरा के। आफ्टर 1556 यानी 1540 के बाद में 1540 के बाद में 1556 तक यानी 5 या 6 1505 तक शेरशाह सूरी ने वहां पर शासन किया था। आफ्टर दैट हुमायूं फिर से वहां का किंग बन गया था, इंडिया का हुमायूं फिर से किंग बन गया था। और हुमायूं जो था, हुमायूं को बाद में उसको हुमायूं ने शेरशाह सूरी को युद्ध में बाद में हरा दिया था और फिर से इंडिया का रूल बन गया था। और आफ्टर दैट 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो दैट्स ऑल ही डेड इन 1556 दैट्स ऑल।